प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और दूसरा पद। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की व्याख्या को या उस क्रूस के उस मर्म को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र क्रूस की उस व्याख्या को या उस मर्म को ही नहीं, पर क्रूस पर चढ़ाए गए मसीही के बारे में वो वर्णन करना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये बात ठान ली है, क्रूस को छोड़ वरन जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह है उसको छोड़ और किसी बात को मैं जानना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आज हम और आप अपने जीवन में बहुत कुछ जानने के इच्छुक होते हैं। हर इंसान अपने जीवन में ना जाने क्या कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता। हर कोई अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा रखता है। लेकिन जब इस वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो ये वचन मेरे मनों से, मेरे हृदय से ये बात करता है कि आखिरकार पौलुस के जीवन में क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह के बारे में इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं। इसके विषय में जब हम मनन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वो क्रूस है जो शक्तिशाली क्रूस है, जो एक इंसान को शक्तिशाली बनाता है। आप कहेंगे कि ये कैसी बात है कि कोई क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति कैसे शक्तिशाली दूसरे को शक्तिशाली बना सकता है। बेशक, क्योंकि दुनिया की सोच कुछ यूं ही है। जो प्रभावशाली है, जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, अक्सर लोग उसी की तारीफ करते हैं, उसी का बोलबाला ज्यादा होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में बलिदान को प्रस्तुत करता है, नम्र और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है और अपने जीवन में सेवा स्वार्थ को छोड़कर सेवा और सेवार्थ के भाव को अपनाता है, उसको व्यक्ति ज्यादा पसंद नहीं करता और उसका नाम अधिकतर कहीं लिया नहीं जाता। लेकिन जो अधिकतर प्रभावशाली है, आज की जो दुनिया है कुछ यूं ही है मेरे प्रियो। जो अधिक शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, ताकतवर है, अक्सर लोग उसी का पीछा करते हैं और उसी के नाम को ज्यादा अधिक लिया जाता है। लेकिन क्रूस की कथा बिल्कुल विपरीत है मेरे प्रियो। इसीलिए तो पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने इस बात को ठान लिया है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, उस क्रूस को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इस क्रूस में क्या खासियत है मेरे प्रियो? वो क्रूस जो हम और आप अपने गलों में कई बार पहनते हैं, वो क्रूस जो हमारे और आपके घरों में कई बार हमें दिखाई देता है। एक मसीही उस क्रूस की उपासना नहीं करता, पर उस क्रूस पर चढ़ाए गए उस मसीह के प्रति अपने उस भाव को प्रकट करता और अपनी उपासना को रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि जब एक मसीही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को करता है, जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह है, मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के बराबर इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह जब हम उसको स्वीकार करते हैं और उसकी ओर अपने जीवन को, अपनी निगाहों को करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि वो क्रूस एक संदेश मुझे और आपको देता है। वो क्रूस का संदेश क्या है मेरे प्रियो? आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि अक्सर हमारे और आपके जीवन में, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, कि जो शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, अक्सर उसी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं या उसी का नाम ज्यादा अधिकतर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरी तरफ ये भी हमको प्रकट करता और बताता है कि ताकत उसमें नहीं कि जो प्रभावशाली है और शक्तिशाली है, लेकिन ताकतवर वो है जो विनम्र, नम्र और दीनता के साथ अपने जीवन को सेवा भाव के साथ व्यतीत करता है। अक्सर हम और आप ये सोचते हैं कि एक इंसान वही शक्तिशाली है जिसका नाम है, जिसकी पहुंच है, जिसके पास बहुत प्रभाव है, और ना जाने क्या कुछ हम अपने जीवन में संसार के तौर तरीके के अनुसार विचार रखते हैं। लेकिन क्रूस इसके बिल्कुल विपरीत बात करता है और क्रूस इस बात को बताता है, और वो ये कहता है कि हम और आप अपने जीवन में संसार के अनुसार नहीं, लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और उस क्रूस को उठाकर जब वो चलता है तो उस क्रूस के मर्म को वो पहचानने पाता है। फिर वो सांसारिक ताकत, सामर्थ और शक्ति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसके विपरीत उसकी ताकत बनती है वो विनम्रता, वो नम्रता और वो दीनता। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस संदेश को देता है कि क्रूस सही मायने में शक्तिशाली हमको और आपको बनाता है। बेशक हम सांसारिक तौर तरीके के अनुसार प्रभावशाली ना हो, शक्तिशाली ना हो, पर हम आंतरिक तौर से बहुत शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये क्रूस का मार्ग है जो मुझे और आपको बहुत ही अलग प्रभावशाली बनाता है। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली
कौन इंसान होगा, एक वो शख्स जो क्रूर है या दूसरी ओर वो जो किसी के प्रति अपने प्रेमी या दया के भाव को रखता है? कौन अधिक प्रभावशाली होगा? मैं सोचता हूं कि हम सब बुद्धिजीवी इंसान हैं और हम इसकी तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हाँ, शक्तिशाली सही मायने में वो होगा जो विनम्रता और नम्रता का स्वभाव धरता है, या वो जो अपने जीवन में अपनी ताकत और अपनी क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि जब हम मसीह जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में मसीह की राह में आगे बढ़ता है, तो यह मसीह की राह मुझे और आपको नम्र और दीन और विनम्र होना मुझे और आपको सिखाती है। फिर सांसारिक शक्ति और प्रभाव मेरे और आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो शख्स अपने जीवन में यह जान जाता है कि जो नम्र बनेगा वो ही परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा। यह संसार की शक्ति, प्रभाव और क्षमता और ताकत सब यहीं पर विलुप्त हो जाएंगी मेरे प्रियो। जब तक जीवन है, यह शक्ति और ताकत और प्रभाव ये सब कुछ है, लेकिन इस संसार से कूच करने के बाद ये सब कुछ विलुप्त हो जाएगी। लेकिन वो शख्स जो अपने जीवन को इस संसार में विनम्रता, दया और नम्रता और दूसरों के साथ अपने प्रेमी स्वभाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में उस परमपिता ईश्वर के सम्मुख महान ठहराया जाएगा, क्योंकि यह इंसान का नियम नहीं, यह परमेश्वर का नियम है। संसार का नियम तो यह है कि जो संसार में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव को और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है, वो ही दुनिया की दृष्टि में प्रभावशाली मायने रखता है। लेकिन परमेश्वर की नजर मेरे प्रियो बहुत अलग है। परमेश्वर यह कहता है, जो अपने आप को नम्र और दीन और विनम्र बनाएगा, जो सेवा का भाव रखेगा, जो दूसरों के प्रति अपने दया भाव को रखेगा, वो ही मेरी दृष्टि में महान ठहराया जाएगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन भी मुझे इसी बात को सिखाता है। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह को और जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह है उसको छोड़ और किसी बात को मैं जानना नहीं चाहता। और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि क्रूस जो है वो मुझसे और आपसे इस प्रकार से बात करता है कि क्रूस मुझे और आपको एक ऐसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है कि मैं विनम्रता के साथ अपने जीवन को, नम्रता के और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं। क्योंकि मेरे और आपके प्रभु ने, जो मेरा और आपका एकमात्र उद्धार करता है, उसने अपने प्रभाव को, अपनी ईश्वरत्व को छोड़कर, जो इंसान नहीं समझ सकता मेरे प्रियो, हम इंसान हैं, हम उस ईश्वर की योजना को और उसके उस उद्धार की योजना को नहीं समझ सकते। हम इंसान और इंसान की तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रभु जिसने अपने स्वर्ग के स्थानों को छोड़कर मात्र मानव जाति के लिए अपने आप को इस संसार में ले आया, कि हम और आप किसी और कर्म कांडों के आधार पर उद्धार को नहीं, पर प्रभु के उस बलिदान के द्वारा उस अनंत जीवन, उस उद्धार को पाने पाए। और उस उद्धार को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया, यहां तक कि अपने हाथों में कीलों को ठुकवा लिया और अपने आप को संपूर्ण रीति से उस काट पर बलिदान कर दिया। संसार के जो इंसान है मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में परमेश्वर की इस महान योजना को नहीं समझ सकता, लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो प्रभु उसकी निगाहों को, उसकी आंखों को, उसकी बुद्धि को खोलता है कि वो परमेश्वर की उस योजना को समझने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने प्रभावशाली हैं, पर एक इंसान की शक्ति का प्रभाव तब पता चलता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में कितना विनम्र और नम्र बना रहता है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है मेरे प्रियो, कि विपरीत परिस्थितियों में जब कोई आपका विरोध कर रहा है, जब कोई आपका अपमान कर रहा है, जब कोई आपका सताव कर रहा है, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में एक शख्स अपने आप को, अपने होठों को चुप किए है, वो चुपचाप बैठा है, वो विनम्र और नम्र बना है और वो प्रार्थना कर रहा है। ये है वो शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को अपना स्ट्रांग बना लिया है, जो बाहरी रूप से नहीं पर आंतरिक रूप से बहुत स्ट्रांग बना है और अपने आप को, अपने जीवन में उस विनम्रता के रूप को धारण कर लिया है, विनम्रता के वस्त्र को धारण कर लिया। वो सही मायने में शक्तिशाली और प्रभावशाली है। विजयी व्यक्ति वो नहीं है आज के तौर पे, जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं, जिसने किसी को हरा दिया है, जिसने किसी को परास्त कर दिया, जिसने किसी को नीचा दिखा दिया है, या जिसने
किसी को अपने प्रभाव या शक्ति के बल पे दबा दिया है और इंसान सोचता है कि मैं विजयी हो गया हूं, हम सफल हो गए, हम प्रभावशाली हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसके विपरीत हमसे और आपसे बात करता है। एक विजयी शख्स वो है जिसने अपने जीवन में दूसरों को दबाने का प्रयास नहीं, पर दूसरों के लिए सेवा सहायता का जीवन जिया, जो दूसरों की सेवा सहायता करता है, जो दूसरों को उठाता है, जो गरीब है, जो नीचे और तबके के लोग हैं, उनको उठाने का प्रयास करता है, उन्हें संभालने का प्रयास करता है, जिसके मन में एक सेवा भाव है, जो अपने जीवन के द्वारा दूसरों की सेवा करता है। सही मायने में वो एक विजयी व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में ऐसे जीवन को जिया है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 12वें पद में कुछ यूं लिखा है कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा। यह परमेश्वर के राज्य का नियम है मेरे प्रियो। यह संसार का कानून नहीं, यह परमेश्वर के राज्य का कानून है, जो प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा, जो नम्र और दीन करेगा, वो उस परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। और जो इस संसार में अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करेगा, प्रभावशाली प्रदर्शित करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा। इसलिए तो एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु के विश्वास में, प्रभु के संग चलने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी अपने जीवन से उस जीवन को नहीं जीता जैसा कि संसार जीने का प्रयास करता है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने प्रभाव के द्वारा, पर वो विनम्रता, नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो प्रभावशाली अपने आंतरिक रीति से, क्योंकि उसने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी नम्र और विनम्र बना रहता है। दूसरी जगह अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 5वें पद में धन्य व्यक्तियों के बारे में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, जो दूसरों के प्रति अपने मन में एक दीनता का भाव रखते हैं, जो नम्र और दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। स्वर्ग का राज मेरे प्रियो ऐसे लोगों का नहीं कि आप कितने अधिक अपने जीवन को कितना अधिक धार्मिकता के साथ, धर्मात्मा रीति से, कर्मकांड की तरीके से अपने आप को, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो का ही है। इसलिए हमें और कुछ करने की अपेक्षा अपने आप को नम्र और दीन बनाने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि ये संसार का कानून नहीं, ये स्वर्ग का कानून है, स्वर्ग के परमेश्वर का कानून है। जो नम्र बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के स्थानों में स्थान पाएगा, स्वर्ग का राज्य उसका होगा। आगे इसी वचन को हम पढ़ते तो लिखा है कि जो अपने जीवन में नम्र बनेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन को क्रूस की ओर उठाते हुए चलते हैं। एक मसीह व्यक्ति, उसके जीवन में क्रूस के मायने क्या है मेरे प्रियो? क्रूस का मायने उसके जीवन में यह है कि उसने अपने जीवन में क्रूस के मार्ग को अपने जीवन में लिया है, और क्रूस का मार्ग उन कठिनाइयों, उन परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी विनम्रता और नम्रता के स्वभाव को धारण करता है। एक मसीही व्यक्ति जिसने मसीह के उद्धार के स्वाद को चख लिया है, वो संसार के अनुरूप नहीं बनता। संसार में जिसमें व्यक्ति सिर्फ उसी को नमस्कार करता है जिसके सामने, जिसके पास प्रभाव, सामर्थ और शक्तिशाली है, या अपने आप को इस रीति से वो प्रकट कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का नियम बिल्कुल विपरीत है। शक्तिशाली परमेश्वर की दृष्टि में वो मनुष्य है जिसने अपने जीवन में नम्रता, विनम्रता, दया का भाव रखा है, सेवा का भाव रखा है और क्षमा का भाव रखा है। ये है मसीही जीवन, जो क्रूस का जीवन है, जो क्रूस का मार्ग है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। एक मसीह होने के नाते इस बात का गर्व हमको और आपको है कि प्रभु ने मुझे और आपको वो मार्ग सिखलाया है कि हम और आप क्रूस के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में नम्रता, दीनता के स्वभाव को धारण करते हुए अपने जीवन में प्रभावशाली हैं आंतरिक रीति से, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन में पौलुस के समान इस बात को कहें, क्योंकि मैंने यह ठान लिया है। आज हम और आपने भी अपने जीवन में इस बात को ठान लिया है कि क्रूस को छोड़, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। एक मसीह होने के नाते मेरे लिए और कोई बातें लाभ की नहीं, लेकिन मेरे लिए जो बात लाभ की है वो ये है कि मसीही और मसीह का क्रूस, जिस पर मेरा और आपका प्रभु उद्धार करता अपने आप को बलिदान किया, क्योंकि उसके मार्गों में हम चल सकें। जो जीवन उसने जिया वही जीवन आज हम और आप जीने पाएं। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और मुझे और आपको ऐसा अवसर दे कि हम और आप अपने जीवन में
प्रभु के इस वचन को अपने जीवन में यूं ही लगाते हुए अपनी ज़िंदगी में जीने पाएं और प्रभु से वो इनाम पाएं जो अपने जीवन में प्रभु मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।